दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हो और एक लंबे समय से हस्तमैथुन करते चले आए हो जिसकी वजह से आपका शरीर कमज़ोर हो गया है, आपको अंदर से ही बुरा लगता है, तो उससे छुटकारा कैसे पाएं। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल तौर पर बात करने वाले हैं कि असल में हस्तमैथुन छोड़े कैसे। मैं आज आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा जिससे 50 चीज़ें आपको बता दी कि हस्तमैथुन करने से आपको अगर छुटकारा पाना है तो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इतना बर्डन नहीं देने वाला। मैं कुछ चीज़ें आपको सिंपल बताऊंगा, लेकिन अगर इन चीज़ों को आपने कर लिया सही से तो समझ लीजिए ये आदत आपकी छूट जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने हस्तमैथुन के 51 नुकसान बताए थे और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि हस्तमैथुन से खोई हुई शक्ति को वापस कैसे पाएं। दोस्त एक बात याद रखिएगा, अगर आज आपने हस्तमैथुन करा है तो आने वाले समय में जब आपकी शादी होगी तो आप अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। ये कोई बात नहीं बोलता है, इतनी हार्शली बात है कि डायरेक्टली मैं आपसे बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बता रहा कि आपका शरीर खोखला हो रहा है, कमजोर हड्डियां हो रही, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। सीधी बात जो है यही है, आपकी सेक्स लाइफ खत्म हो जाएगी। आपका जो बच्चा पैदा होगा ना, विकलांग पैदा होना शुरू हो जाएगा। आपकी फीमेल आपसे जब अट्रैक्ट नहीं होगी, सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होगी, कहीं और पर मुंह मारेगी। आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आज इसी चीज को समझो कि आज आपका शरीर कमजोर है तो उस पर फोकस करो कि वो बेहतर हो जाए, कि कल आपकी लाइफ बेहतर हो जाए। कल किसी पार्टनर के साथ हो तो कम से कम उसको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। आज आप सिर्फ पॉर्न वेबसाइट देखकर मजे ले रहे हो, उसको देख रहे हो और अपने अंदर ही प्लेजर लेकर कुछ भी करे दे रहे हो, आपको लग रहा है मजा आ रही। नहीं, मात्र एक क्षणिक मजा है दोस्तों, ये मजा नहीं है। असल मजा वो होता है जहां पर सच में वो चीज हो रही होती है। सेक्स करना है, मन करता है, सेक्स करो ना। इसके लिए हस्तमैथुन करने की क्या जरूरत है। आपका मानसिक स्तर कमजोर है, साथ में आपका शारीरिक स्तर कमजोर है। दोस्तों आज आपका जो मानसिक स्तर कमजोर है, मैं आपके ऊपर ज्यादा पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आज आपका मानसिक स्तर कमजोर नहीं होता ना तो आप हस्तमैथुन करते नहीं। तो चलिए पहले मानसिक स्तर को ही मजबूत कर लेते हैं। आज आप हस्तमैथुन करने की वजह से अंदर से अंदर 50 क्वेश्चन लेकर बैठे हो कि यार मेरा क्या होगा, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई, मेरा शरीर खत्म, लगता है मेरे साथ कोई जो भी मेरी पार्टनर्स होगी वो बेटर रहेगी ही नहीं। सारी चीज़ें छोड़ो, क्योंकि आज जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, शक्ति पूरी आ जाएगी, बेहतर हो जाओगे। ऐसा लगेगा कि कितने खतरनाक कॉन्फिडेंट आदमी हो, असल मर्द बनकर निकलोगे इस वीडियो के बाद। मानसिक स्तर मजबूत करोगे। आपका मानसिक स्तर कमजोर क्यों है? क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। आपको किसी ने मेंटोरशिप नहीं दी। आपको कोई ये नहीं बताता है कि इसके नुकसान कितने हैं। आप अगर आर्टिकल्स देखते हो, गूगल पर जाते हो, यूट्यूब पर जाते हो, लोग आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए क्या बोल देंगे, इसके फायदे हैं, इसको करो। साइंस भी बोलती है कि आप हस्तमैथुन करो, इससे आपको अंदर से प्लेजर मिलता है। सारे बेवकूफ़ बना रहे, तुम्हें व्यूज बटोर रहे, सिर्फ कुछ नहीं उनको मतलब है तुमसे, तुम्हारे वो शरीर से। सीधी सी बात है, अगर हस्तमैथुन करोगे आपका शरीर बर्बाद होने वाला है। हस्तमैथुन रोकना है तो इसके पहले एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ये जो बॉडी होती है ना दोस्त, ये ग्रोथ करती है और बॉडी ग्रोथ करने पर जब आप हस्तमैथुन कर देते हो तो आप बॉडी ग्रोथ के सारे पैटर्न को ही तोड़ देते हो और आपकी बॉडी बर्बाद हो जाती है, अंदर से खोखली हो जाती है। चलने में, देखने में तो आप लग रहे हो कि इंसान हो, लेकिन अंदर से अगर कोई आपसे बात कर ले ना, अंदर से डर लगता है बात करने में। सामने कहीं पर बैठते हो ऐसा लगता है यार इंसान से बात मैं क्या करूं, सामने आंखें नहीं मिला पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस आ रहा है टेस्टोस्टेरोन लेवल पर, वो भी आपका है नहीं, मजबूत नहीं। मजबूत कैसे? अंदर से आपको पता है ना यार मैं कमजोर हूं, मैंने खुद को खा लिया है। कैसे सही हो गए? इस चीज़ को सही करने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप एक नाजुक स्थिति में हो। इस नाजुक स्थिति में होने के बाद भी आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है कि आपने सब बर्बाद कर लिया। नहीं, बर्बाद कर लिया कोई बात नहीं, आप वापस सही करोगे आज से। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हस्तमैथुन करा था, कर रहे हैं और करते चले जाएंगे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता उनकी बॉडी कैसी। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके अंदर कुछ तो सीरियसनेस है ना अपने हेल्थ के लिए, कुछ तो आपको लगता है ना अपने फ्यूचर पार्टनर, अपना फ्यूचर लाइफ बेटर करेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो गलती मैंने करी अब नहीं करूंगा। मानसिक स्तर मजबूत कराओगे तभी आपका शारीरिक स्तर मजबूत होगा। मानसिक स्तर मजबूत करने के लिए एक और चीज़ आपको तो मैंने बताई, एक चीज़ तो मैंने बताई कि आपकी जो सेक्स लाइफ है वो बर्बाद होने वाली है, तो इससे बच्चों एक डर पैदा हुआ ना, थोड़ा सा एक और डर लेते हैं। जब भी आप खाना खाते हो, खाना तुरंत आपके शरीर में लगता ही नहीं है। लोग कहते हैं ना खाना खाया शरीर में लग गया, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। 35 दिन का पूरा सर्कल होता है। जब आपने खाना खाया, खाना जब पचेगा, डाइजेस्ट होगा, जब डाइजेस्ट होने के बाद वो एक रस में बनता है। इसके लिए आपको 5 दिन लग जाता है। रस के बाद बनता है रक्त। 5 दिन प्रोसेस लगता है दोस्त रक्त बनने में। रक्त के बाद बनेगा मेद, 5 दिन लगता है बनने में। मेद के बाद बन रहा है मांस, 5 दिन लगता है बनने में। मांस के बाद बन रहा है अस्थि, 5 दिन लगता है बनने में। अस्थि के बाद बनता है मज्जा, 5 दिन लगता है बनने में। मज्जा के बाद बन रहा है वीर्य, जो कि शरीर की सबसे कीमती चीज है, 5 दिन लग रहा है बनने में। पूरा सर्कल कितने दिन का? 35 दिन का। लोग आपको क्या बता रहे हैं, हफ्ते में एक बार कर लो। क्या कर लोगे? क्यों कर रहे हो? हफ्ते में एक बार करो, 35 दिन में तो आपका खाना आपके शरीर में लग रहा है।
और आप हफ्ते में वीर्यनाश कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? एक बार अगर आपने वीर्यनाश कर लिया ना, इतनी शक्ति इसके अंदर होती है कि 1000 पुशअप्स मार लोगे दोस्त आप। सोचिए इतनी पावर होती है। और अब 2 मिनट में 2 मिनट का प्लेजर लेने के लिए क्या कर रहे हो? बस गए, अपना हस्तमैथुन करा, मजे लूटे, चले आए। ऐसी हरकत मत करो। आपका ये जो 35 दिन के सर्कल के बाद जो आप कमाए हो वो लुटा रहे हो। आज आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने ऐसा कई दिनों तक करा, आज नहीं पता चल रहा है, समय के बाद पता चलेगा। जब आप कोई मशीन लेकर आते हो, घर में कोई रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ आप लेकर आते हो, तो समय के साथ वो खराब होती है ना, तुरंत तो खराब नहीं होती है। कोई नया कंप्यूटर लाए, उसको तुरंत शट डाउन कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट वो बटन होते जो ऑप्शन विंडो में जाकर शट डाउन नहीं करना होता है, डायरेक्टली बटन शट डाउन कर दी, 1-2 दिन में थोड़ी खराब होता है। महीने 2 महीने के बाद पता चलता है यार इसकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये थी कि मैंने इसको डायरेक्टली बंद कर दिया। मशीन डायरेक्टली बंद कर दिया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज है, डायरेक्टली कट ऑफ कर दिया। क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि वो आज नहीं, समय लग रहा है, समय लगेगा, चीज़ें खराब होती हैं। वैसे आपका शरीर है, आज आपको लग रहा है वीर्यनाश करा, क्या दिक्कत है, मस्त तो है, मज़ा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, फिर कर लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल तक घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 25 साल तक आपकी बॉडी ग्रोइंग में होती है। आप कितना भी नुकसान कर लो, इतना डैमेज नहीं करती, एकदम से बॉडी गिरती है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा 30-40 साल तक है, हेल्थ बढ़िया है, 40 से 45 साल में जाएंगे एकदम से गिर जाएंगे। आपको लगेगा यार बुढ़वा चला रहा है, ये कितनी अच्छी हेल्थ थी इसकी, अभी तो कुछ दिन पहले मिले थे, इससे बड़ा अच्छा लुक में था, एकदम से बुढ़वा बन गया। क्यों? क्योंकि बॉडी एकदम से गिरती है। आज नहीं पता चल रहा है, आने वाले समय में बर्बाद हो जाओगे। चलोगे तो जोड़ों में दर्द पैदा हो जाएगा दोस्त, जोड़ आपके टूट जाएंगे, हड्डियां टूट जाएंगी मात्र गिरने से। कैसे हो जाओगे तुम? बर्बाद हो जाओगे। ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, ये आपको मैंने एक व्यू दिया जिससे आप समझ सको कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए ये वीर्यनाश। आप समझो कि वीर्यनाश को रोके कैसे। रोकना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका मानसिक स्तर अगर इतना ही मजबूत होता, कोई आपको इतना ही समझाने वाला मिल जाता, अगर कोई आपको सही राय मिल जाती, तो आज आप करते नहीं, और करते नहीं तो आज आप वीडियो पे नहीं होते, यानी कि आपको नहीं मिला। तो अपने आप को ट्रेन करो। लोग आपको क्या बोलते हैं? घर में पुशअप मारो, सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक करो, बहुत दुनियादारी। अगर सच में ऐसा होता तो आप कर नहीं लेते। अगर सच में ये चीज़ें पॉसिबल होती प्रैक्टिकली, तो हर कोई करके अपने आप को वीर्यनाश से बचा लेता। ऐसा हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे दिमाग को कोई कंट्रोल करता नहीं जब तक, तब तक हमारा दिमाग कंट्रोल होता ही नहीं है। हम चंचल दिमाग वाले लोग होते हैं। आज मजा आ रहा है, बस मजे में घुस गए, बुरा लग रहा है, बुरा फील कर रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रहे हैं। अपने आप को कंट्रोल करो। खुद नहीं कर सकते, उसके लिए एक इंसान, एक सोसाइटी, एक संस्था की जरूरत पड़ती है। अभी जाओ जिम लगाओ, सीधी बात है, जिम लगाओ। कोई बवाल नहीं कि सब घर पे मार लेंगे, कुछ नहीं। अपने शरीर पर पैसा खर्च करो, लग रहा है पैसा, लगाओ। जिम ज्वाइन करने पर फ़ायदा क्या है? जैसे जिम जाओगे आपको एक रूटीन मिल जाएगा। जब आप वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे होगे, भयंकर मशीनों को उठा रहे होगे, आपको अंदर से शर्म आएगी यार कि अभी मैं मेहनत करके आया हूँ, मैं वीर्य नहीं बहा सकता, मैं ये मस्टरबेट कर नहीं सकता। कहीं ना कहीं एक इनर जो मोटिवेशन है ना, वो पैदा हो ही जाता है, और आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी बिल्ड होने के साथ साथ आपका प्री मोटिवेशन भी डेवलप हो जाता है। जो लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप मोटिवेटेड, कंसिस्टेंस और अपने चीज़ के प्रति एकाग्रत हो जाओगे, और आपको लगेगा कि हाँ यार, अगर जिम जा रहे हैं, वहां पर मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए ये नहीं करेंगे। तो एक तो पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको जिम जाना है। अब जिम जाने के बाद दूसरी चीज आपको समझना है कि आपका जितना बेहतर डाइजेशन होगा, उतना बेहतर आपके शरीर में चीजें लगेंगी। मैंने आपको 7 चीजों के बारे में बताया, जहां मैंने रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, ये पूरा प्रोसेस 35 डेज का बताया। ये तभी बनेगा ना जब आपका डाइजेशन बेहतर होगा। जो चीज आप खाओगे वो डाइजेस्ट हो जाएगी। पता चला कि आपका डाइजेशन सिस्टम खराब है, खाते बेहतर चले जा रहे हो, वो आपके शरीर में लग ही नहीं रहा है। आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत होना जरूरी है, लेकिन आपका डाइजेशन सिस्टम तभी मजबूत होगा जब आपके शरीर में फुर्ती होगी, आपके शरीर में गर्मी होगी। और आपके शरीर में गर्मी तब होती है जब आप वर्कआउट करते हो, जब आपका शरीर चलता फिरता दौड़ता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में पावर आती है और वो बर्न होती है। और बर्न होने के बाद आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो मजबूत होना स्टार्ट होने लगता है। लेकिन डाइजेशन सिस्टम को मजबूत होने के लिए भी कुछ पावरफुल चीज़ें खानी पड़ेंगी। आपको कई लोग बताते हैं कि आप चना खा लो, काजू खा लो, किशमिश खा लो, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आपको बता देते हैं। आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे मिलेगा कहाँ, मिलेगा तो खाएंगे कैसे, खाएंगे तो बनाएंगे कैसे, इतना प्रोसेस कौन करे, हटाओ, इससे अच्छा दाल रोटी खाओ। ये होता है ना आपके मन में। यही चीज़ से आपको छुटकारा पाना है। सारे ड्राई फ्रूट्स फेंक दो, कोई ज़रूरत नहीं खाने की। आपको 2 चीज़ें मार्केट से लेकर आनी है, अंजीर और खजूर। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सेक्स लाइफ को भी इंक्रीज करती हैं, और जो आपने वीर्यनाश करा है उसकी शक्ति को भी इंक्रीज करती हैं। रात में सोओगे 2 से 3 अंजीर आपको खाना है, साथ में आपको दूध पी लेना है। अब सुबह उठकर खजूर लीजिए और 3 खजूर खाइए, पानी पी लीजिए। उसके आधा से 1 घंटे के बाद आपके घर में जो भी चीज़ें बनती हैं वो चीज़ें खा लीजिए। मैं यहाँ पर कोई भी आपको नियम नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, क्योंकि आप कोई मरीज नहीं हो जिनको ये बताया जाए कि ये चीज़ें आपको खाना है, ये चीज़ें अवॉइड करना। कुछ नहीं, आपके घर में जो बनता है वो खाओ।
आपका मन करता है बतासा खाने का, पिज्जा खाने का, बर्गर खाने का, जो मन है वो खाओ बस, लेकिन ध्यान रखना कि हर एक चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। अपने आप को इतना भी लिमिट में मत डाल दो कि कल आप बर्गर आ जाए अरे मैं नहीं खाऊंगा, पिज्जा आ जाए अरे मैं नहीं खाऊंगा। ये लो, अपना जो मन है उसको भी मत मारो, अपने शरीर को भी मत मारो। लेकिन कम खा रहे हो, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए अपने अंजीर और खजूर को उठा लिया है अपने डाइट में। घी उठाओ, दही उठाओ, दूध उठाओ, पनीर आराम से खाते रहो। सूखा पनीर ले लिया, ज़्यादा उसको पकाया वकाया नहीं, उठाया मार्केट से गए 250 ग्राम लिया, जैसे आप दुन्ने में रख के बतासा खा रहे हो, पनीर उठाया खाते चले गए, फेंक दिया दुन्ना फिर निकल गए। ये जो चीज़ें आप खा रहे हो ना, ये आपका शरीर मजबूत कर रहा है। और आपके पास पैसा है तो बढ़िया अपना ड्राई फ्रूट लेके रहो, जो आपको खाने का मन करे वो खाओ, बढ़िया जूस पीते रहो, दिन भर आप कुछ ना कुछ ऐसा खाते रहो जो आपके शरीर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। मोस्टली इस चीज़ पर फोकस करिए। और जो आपका जो जिम वाला जो ट्रेनर है उससे कॉन्टैक्ट बनाए रखिए, उससे दुश्मनी मत करिएगा। वो जो चीज़ आपको बताए वो चीज़ आप करिए, क्योंकि वो बेहतर आपकी बॉडी को ऑब्जर्व करेगा। मैं तो आपको जो चीज़ बता रहा हूँ मैं लाइव बता रहा हूँ, ऑनलाइन बता रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कॉमन सारे लोगों के लिए होनी चाहिए। लेकिन जो आपका जिम का ट्रेनर है, जो आपका मेंटोर है, वो आपको देखेगा कि असल में आपको क्या नीड है, वो आपको जो डाइट दे उसी डाइट को फॉलो करिए बेहतर। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये हर कोई कर सकता है, हर कोई खा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चीज़ का क्या ध्यान दे, ये जो आपका 2 महीने का मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, इसमें आपको बियर नहीं पीना, सिगरेट नहीं करना, दारू वारू ये सब चीज़ों से अवॉइड करिए। पॉर्न, हाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस चीज़ से आप ट्रिगर हुए हो, पॉर्न वेबसाइट्स। दूसरे जो पॉर्न वेबसाइट्स थी ना, इन्होंने ही तो हमारे लोगों को, हमारी यूथ को बर्बाद किया, उनको लगाया दिखाया कि ये सब भी होता है, इतना प्लेजर होता है। एक वर्चुअल लड़की ला के खड़ी कर दी, जो असल सेक्स होता है इंसान वैसा ही फील करने लगा और मस्टरबेट कर गया। अगर ये पॉर्न वेबसाइट नहीं होती तो आज आपकी हालत नहीं होती। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही, आपका कोई भी इच्छा हो रही, गए फटाफट सर्च किया, टक 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 टक, देखा मजा आ गई, खत्म। यहीं पर आपको रुकावट करना है। पॉर्न वेबसाइट से दूरी बनाइए। आजकल तो इंस्टाग्राम पर भी सॉफ्ट पॉर्न आपको देखने को मिलते हैं। कई सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो सेडक्टिव फॉर्मेट में रहती हैं, और जैसे आपको देखते हो तो आपका मन पता नहीं क्या करने लगता है। इन चीज़ों से भी दूरी बनाइए। यहाँ से जब आप दूरी बनाओगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। रात का समय जो है वहाँ पर हल्का खाना खाना है, दिन का समय है वहाँ भारी खाना खाना है। हो सके तो इंटरमीडिएट फास्टिंग को अपने लाइफ में इंक्लूड करिए। ये क्या होता है, जैसे आपने 9 बजे खाना खाया तो अगले 9 बजे तक कुछ नहीं खाना, मतलब अपने शरीर को ज़्यादा खाना नहीं देना। इससे क्या होता है, आपका शरीर अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, जो फैट है, उसी को लेता है और शरीर को चलाता है, जिससे आप देखोगे आप धीरे धीरे सुडौल और स्लिम ट्रिम भी होने लगोगे। आपकी लाइफ अच्छी होने लगेगी, ओज आने लगेगा, चेहरे की जो स्किन है वो टाइट होने लगेगी, खूबसूरत तो दिखने लगोगे जब भी लोगों के सामने बैठोगे, क्योंकि आपने अपने लिए खर्चा किया है, शरीर पर पैसे का खर्चा किया है, इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, तो आपको अंदर आएगा कि मैंने कुछ कमाया है। जब आप लोगों के सामने बात करोगे तो आप चौड़े से बात करोगे। दोस्तों, एट द एंड इंसान की हेल्थ होती है, हेल्थ से बेहतर कुछ नहीं होती। आप कितना भी पैसा कमा लो, मैं बता रहा हूँ आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप घर से बाहर निकलते हो, कोई एक इंसान ऐसा मिल जाता है, तेज आवाज़ में तुम्हें बोल देता है, एक हफ्ते मार देता है राफ्टा, और वहीं पर आप जाके कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। क्या ज़िंदगी यार, पैसा है तो क्या पैसे को खाओगे? शरीर होना चाहिए। पता चला एक आदमी एक आंख दिखाया, तुम उसको 2 घंटा आप खींच के मार दो, एक मारे तुम उसको वहीं पर धुनक दो, उसके लिए शरीर में दम होनी चाहिए। अपनी फीमेल पार्टनर के साथ जा रहे हो, कोई आदमी आता है तुम्हारी पार्टनर को छेड़ देता है, तुम वहाँ बैठे मुँह बार रहे हो, क्या अब क्या करें, हेलो भैया हम फंस गए, दोस्त को फ़ोन कर रहे हो, वो आ रहा है बचा रहा है तुम्हें, ये भी कोई ज़िंदगी है? वहीं हनक 2 3 4 5। उसकी औकात नहीं होनी चाहिए किसी के आगे कि तुम्हारी पार्टनर को कुछ बोल पाए, तुम्हारी वाइफ को कुछ बोल दे, तुम्हारी बेटी को कुछ बोल दे, तुम्हारे परिवार वालों को कोई बोल दे। दम लाओ शरीर में। शरीर के अंदर दम पैदा नहीं करोगे तो कैसे क्या आगे बढ़ोगे? आगे बढ़ने के लिए भी आपके अंदर दम होनी चाहिए। पैसा कमाओ, बेहतर, अच्छी बात है, पैसे से अपने शरीर को सुडौल बनाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने क्या क्या बताया, एक बार और चीज़ें समझ लो। खजूर खाओ, अंजीर खाओ, दूध अच्छा पियो। अच्छा, दूध की बात आती है, दूध कहाँ अच्छा मिलेगा? पैकेट वाला दूध मत पीजिए, अपने घर के आसपास जो दूध वाला आता है उसी से दूध लीजिएगा। भले ही उसमें पानी मिला देगा, कम से कम प्रिजर्वेटिव तो नहीं मिलाएगा। पानी मिला है, थोड़ा सा उबाल लोगे, दूध कम हो जाएगा। 1 लीटर दूध लेते हो, 2 लीटर लो, 2 लीटर को उबालो, 1 लीटर के जैसा बनाओ, आराम से पी गए। सुबह सब मस्त आराम से लपेट रहे हैं, दूध ले लिया, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ें खाते रहो। और आप पॉर्न से दूरी बनाओ, और ये अपना ये जो बियर दारू इन सब चीज़ों से दूरी बनाओ। और जो मैंने आपको मानसिक स्तर वाला पैटर्न बताया, 35 डे वाला सर्कल, उसको एक बार और रिमाइंड लो कि कितना मेहनत लगती है अपने वीर को बनाने में, और कितना नुकसान होता है जब आप वीर को बाहर कर देते हो। जब आप वर्कआउट कर रहे हो तब अपने दिमाग में रखो, यार वीर नहीं बहाना, वीर नहीं बहाना। रात में सोना है, ढीले कपड़े पहनकर सो। रात में जब सो रहे हो अपने मोबाइल को दूर रख दो, जिससे वो गंदी चीज़ें आपके मोबाइल में ना आए, जिससे आप देख लो और आप ट्रिगर हो जाओ। इन सारी चीज़ को फॉलो करो। कुछ नहीं करना, कुछ भी तो नहीं करना है, इतना ही आसान है। और ये जो हस्तमैथुन जैसी बड़ी बीमारी आपके पास से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्त, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपका शरीर है,
आपने गलती कर दी है, गलती कौन नहीं करता आजकल के ज़माने में, हर एक इंसान गलती करता है और गलतियों के लिए तो हम लोग बने हैं। लेकिन अगर कोई इंसान सही से कोई चीज़ बता दे और आप उस चीज़ को सही से फॉलो कर लो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। आपने कोई गलती करी, आपको मम्मी पापा ने बताया, आपने ऐसी एक गलती कर दी है जो आपके मम्मी पापा डायरेक्टली आपसे नहीं बताते, आप समाज में नहीं बताते, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें आप हमसे सीख लो, बस बात खत्म हो गई। यही तो लाइफ है यार, कोई इंसान कुछ बता दे, कोई इंसान कुछ सीख ले, कोई इंसान आगे बढ़ जाए, है ना। बस मस्ती से जियो, और क्या चाहिए जीवन में। हंस मैथुन जैसी चीज़ों से दूर रहो, अपने लाइफ को इंप्रूव करो दोस्त, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। वेल्थ हेल्थ दोनों मिलेंगे आपको, बहुत आगे जाओगे दोस्त।